नमस्कार। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो एलर्जी है वो 100% कंट्रोल हो जाएगी। स्किन एलर्जी बहुत ही जिद्दी और परेशान करने वाली बीमारी होती है। इसका जो मेन कारण जो होता है वो ये रहता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी रहती है वो एलर्जी के सामने लड़ने में जब कम पड़ती है तब एलर्जी बार बार हो जाती है। आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपकी एलर्जी जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल में हो ही जाएगी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहला सीक्रेट है वो आपको प्रॉपर स्लीप लेना है। जो नींद जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। अगर आपकी नींद जो होती है वो 7 से 8 घंटे से कम है तो आपका बॉडी जो है वो अच्छे से जो हीलिंग होना चाहिए, जो रिपेयरिंग होना चाहिए वो नहीं होता है। बॉडी की जो इम्यूनो सिस्टम होती है उसको ठीक होने के लिए, रिपेयरिंग होने के लिए टाइम चाहिए होता है। ये सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो स्लीपिंग के टाइम पे होता है। तो जब आप अच्छे से स्लीप लेते हो तो बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, जो हमारे शरीर के सैनिक होते हैं वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं और ऐसे केस में वो एलर्जी के सामने एफिशिएंटली लड़ पाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि स्लीप को अनदेखा करते हैं। तो जो भी आपका सोने का जो कमरा रहता है वो एकदम डार्क होना चाहिए। सोने से 1 घंटे पहले आपको स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप का ऐसा यूज़ नहीं करना है। और सोने का टाइमिंग जो है वो रेगुलर रखना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन 10 बजे सोते, दूसरे दिन 12 बजे, फिर 1 बजे सोते, ऐसे नहीं करना है। हो सके इतना जल्दी सो जाना है। तो इससे क्या होगा कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है आपकी बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। दूसरा जो सीक्रेट है कि आपको अच्छे से पानी पीना है। वाटर इंटेक जो है वो आपका दिन का 3 लीटर के आसपास होना चाहिए। अराउंड 10 से 12 ग्लास आपको पानी पीना ही है। पानी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स रहता है। हमारे बॉडी में मोर देन 70% वाटर रहता है। पानी पीने से क्या होता है कि आपका बॉडी में हाइड्रेशन जो होता है वो मेंटेन रहता है। आपकी स्किन जो ड्राई रफ होती है वो नहीं होता है। इसकी वजह से जो स्किन के जो टॉपिकल लेयर पे जो इम्यून सिस्टम होती है वो अच्छे से वर्क कर पाती है। दूसरा, जब भी आप पानी पीते हो तो बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं, जो एलर्जन होते हैं वो अच्छे से फ्लश आउट हो जाते हैं, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए भी वाटर इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से ध्यान रख के पानी जो है उसका इंटेक रखना है। और कई पेशेंट क्या कहते हैं कि डॉक्टर हमें प्यास नहीं लगती, या फिर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें याद नहीं रहता है कि पानी पीना है। तो ऐसे केस में अभी काफ़ी सारी एप्लीकेशन आई है कि वो आपको रिमाइंड करेगी। जो वाटर रिमाइंडर एप्लीकेशन होती है वो आप इंस्टॉल कर दो या फिर अलार्म लगा दो। लेकिन आपको वाटर इंटेक अच्छे से आप रखेंगे तो आपकी एलर्जी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तीसरा जो सीक्रेट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपको स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ही कॉमन फैक्टर्स है एलर्जी को कंट्रीब्यूट करने में। ऐसा नहीं है कि आप जब टेंशन लेते हो, गुस्सा करते हो तो ही उसको स्ट्रेस बोलते हैं। अगर आप ज़्यादा ओवरवर्क करते हो, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली कुछ भी आपको वर्क रहता है या स्लीप प्रॉपर नहीं होती है, ये सब फैक्टर्स जो होते हैं उसको स्ट्रेस में इंड्यूस करते हैं। स्ट्रेस कम करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। वॉकिंग है, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और बॉडी का जो टॉक्सिन होगा वो फ्लश आउट हो जाएगा। योगा है, वो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस रहती है। अगर आप रेगुलर योगा करते हो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगा और एलर्जी के सामने लड़ने की जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो काफ़ी पावरफुल हो जाती है। मेंटल स्ट्रेस जब रहता है तब आप मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग जो होती है वो आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो मेंटल लेवल जो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। इसकी वजह से बॉडी में जो कॉर्टिजोन और ऐसे हार्मोन्स के लेवल होते हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छे हार्मोन्स जो होते हैं, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, वो सब का लेवल बढ़ेगा। तो एलर्जी में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप खुश रहते हो, आप हैप्पी रहते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, तब आपकी एलर्जी कम होगी। अगर आप स्ट्रेसफुल होंगे या फिर बहुत गुस्सा, टेंशन लेंगे, तब आपका एलर्जी जो होता है वो बढ़ जाता है। सो ये छोटी बात होती है, लेकिन आप इसको फॉलो करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करती है। चौथा जो सीक्रेट रहता है कि आपकी स्किन जो है उसमें आपको रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाना है। जो नेचुरल मॉइस्चराइजर रहते हैं जैसे एलोवेरा है, कोकोनट ऑयल जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो उससे क्या होता है कि स्किन का जो बैरियर फंक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है और ऐसे केस में एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो होती है वो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो आपको रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाना है। जो बेस्ट टाइम होता है मॉइस्चराइजर लगाने का वो सुबह में आफ्टर बाथ, जब स्किन में थोड़ी नमी रहती है तब आप लगा देंगे मॉइस्चराइजर, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और नाइट में एक बार आप लगा दो और हो सके इतने कॉटन के और लूज क्लोथ्स पहने हैं। और जो लास्ट सीक्रेट है वो है कि आपको जब भी बाहर जाते हैं कि ज़्यादा डस्ट वाले एनवायरनमेंट में जहाँ पे पोल्यूशन है, धूल मिट्टी कैसा ज़्यादा रहता है, तो आपको मास्क पहनना है। मास्क पहनने से क्या होता है कि जो एलर्जन होता है वो आपके जो इनहेल्स से होता है, जो हमारे सांसों में जाता है वो रुक जाता है
और उसकी वजह से एलर्जी कंट्रोल होती है। जब भी हम एलर्जी टेस्ट कराते हैं तो मोर देन 95% जो पेशेंट होते हैं उनमें एक एलर्जी सबसे कॉमन होती है, वो होती है इनहेलेंट की। जो हाउस डस्ट की एलर्जी जो होती है, पोलेंस की जो एलर्जी होती है, वो सबसे कॉमन है। इवन खाने पीने की जो चीज़ की एलर्जी होती है उससे भी ज़्यादा कॉमन जो होती है एलर्जी वो इनहेलेंट की होती है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको इग्नोर करते हैं। जब भी आप ऐसे एनवायरनमेंट में जाए तो मास्क पहनना बिल्कुल मत भूलिए। सो ये सारी जो बात बताई मैंने, ये टॉप 5 सीक्रेट जो होते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, इजी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो इसको आपको फॉलो करना है। आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी एलर्जी डेफिनेटली कंट्रोल होगी। लेकिन ये सब करने के बाद भी कई बार जो एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो दवाई प्रिस्क्राइब किया होता है वो आप ले सकते हो। जनरली जो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन जो होती है वो एलर्जी को कंट्रोल करती है, जैसे कि लिवोसेट्रिजिन रहती है, डेस्लोरेटिनिन रहती है। ऐसी दवाई आप जब भी एलर्जी हो तब ले सकते हो आपके डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार। ये जो एलर्जी की दवाई होती है वो भी सेफ़ रहती है, इसका ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये जो 5 सीक्रेट मैंने बताए, ये आप फॉलो करेंगे, अच्छे से पानी पिएंगे, अच्छे से स्लीप लेंगे, रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाएंगे, स्ट्रेस रिडक्शन के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करेंगे, और बाहर जाते टाइम कैसे मास्क आप पहनेंगे, तो आपकी एलर्जी जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल में होगी। ये सब के साथ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव होगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो आपको हेल्प करेगी एलर्जी को ठीक करने के। एलर्जी को ठीक करने का काम हमारा बॉडी ही करता है। दवाई और वो सब जो रहती है उसको कंट्रोल करता है। अपना बॉडी पावरफुल होगा तो एलर्जी जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल में हो ही जाएगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।